कई मांगों के समर्थन में धरना पर बैठे विशेष सर्वेक्षण अमीन। मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। भूमि सर्वेक्षण कार्य के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली विभिन्न प्रखंड के अमीन मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर शनिवार को धरना पर बैठ गए। नगर निगम कार्यालय के बगल में स्थित बंदोबस्त कार्यालय परिसर में अमीन घंटों धरना पर बैठे रहे। इस दौरान वे जमकर नारेबाजी भी किए। धरना पर बैठे अमीनों ने बताया कि शिविर प्रभारी उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। फील्ड में काम करने के दौरान भी हाजिरी काट दी जा रही है। पूछने पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ाने की धमकी दी जाती है। उनसे नियमावली के विपरीत काम कराया जा रहा है। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। शिविर प्रभारी फील्ड में नहीं जाते हैं, जिस कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। इस दौरान अमीनों ने बंदोबस्त पदाधिकारी को एक मांग पत्र भी सौंपा। धरना में जिले के सभी प्रखंड में विशेष सर्वेक्षण कार्य में लगे अमीन शामिल हुए। देखिए, हम लोगों की सैलरी नहीं तो टाइम 2 महीने पे कम से कम हम लोग की सैलरी आ जानी चाहिए। लड़कियों की प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा सपोर्ट चाहिए और उनका एसएल जो होता है उनको मिलना चाहिए। यहाँ पे एसएल नहीं है, कहते हैं विचाराधीन है, ये एसओ की तरह उसको दिया नहीं जाता। इसी पश्चिम चंपारण में दूसरे शिविर में दिया जाता है, 1-2 शिविर में दिया जाता है, बाकी सारे शिविर में मनमर्जी करते हैं ये लोग। दूसरा बात है, हमारा सैलरी ईपीएफ हमारा नहीं आ रहा है। हम लोग का 20 महीने काम करते हो गया, ईपीएफ के बारे में किसी प्रकार का कोई भी न्यूज़ नहीं है कि हमारा पैसा किधर जा रहा है। ये प्रॉब्लम है। और बाकी सीएल है, हमें छुट्टी नहीं दी जाती है। छुट्टी तो वो बहुत दिनों पे अप्रूव होगी, उसका एकदम रीज़न मांगा जाता है कि पक्का रीज़न। सीएल हमारा अधिकार है, अगर उसके उपरांत हम कहीं सीएल ख़त्म करने के बाद कहीं जाते हैं तब वो आप हमारा अटेंडेंस काटें, लेकिन हमारा सीएल हमारा अधिकार है, कम से कम वो हमें दीजिए। उसके स्पेशल लीव जो है हमारा, ठीक है। और बाकी जो कार्य के लिए है 10 से 5 के उपरांत भी हम लोग से काम करवाया जाता है कि आप ये वर्क करिए, ये करिए, दिन रात एक करिए। दिन रात एक करने आए हम लोग, 10 से 5 काम करने आए हैं। 10 से 5 के अंदर अगर हम काम नहीं करते तो वो हमारा है दायित्व कि हम उस काम को कैसे खत्म करते हैं। काम और टाइमिंग का थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे, वो सब मांगे हैं बस। बाकी और सारी लड़कियाँ हैं, सरिता दुबे नाम हुआ मेरा। हमारी मांगे बहुत सारी है। मेन है, पहले तो वेतन भत्ता नहीं मिला, 4 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। और ईपीएफ का भी कुछ अता पता नहीं होता है। छुट्टियां जो हमारी हमको मिलनी चाहिए 16 छुट्टियां, वो भी अभी तक नहीं मिली है। और उसके लिए हमको इधर उधर बार बार भटकना पड़ता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। एसओ के पास जाओ, एसओ हेडक्वार्टर जाओ, एसओ के पास जाओ, कहीं से कोई सुनवाई नहीं होता है। स्पेशल लीव भी बोला गया है, वो भी हमें नहीं मिलता है। अपसेंट के लिए कभी भी हम फील्ड पे काम करते 6 से 10 काम कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर से शाम को अगर दोपहर में कोई फ़ोन किया हम फील्ड पे नहीं है तो हमें अपसेंट कर दिया जाता है। तो क्या हम लोग 12 घंटा काम थोड़ा करेंगे ना, कहीं भी 12 घंटे काम करने का कोई वो नहीं है। क्या नाम है आपका? विभा त्रिपाठी। ये देखिए, हम लोग बिहार विशेष सर्वेक्षण अमीन अभियंता के कार्य में हैं और हम लोग अभी बंदोबस्त कार्यालय बेतिया में हैं, ठीक है। हमारे ये सभी कर्मी हैं जो काफ़ी त्रस्त हैं, परेशान हैं विभाग के रवैये से। हम लोगों को कोई गाइडलाइन नहीं रहता है, जब मन चाहे खाना पूरी करवा ले, जब मन चाहे किश्तवार करवा ले, और कोई बिना गाइडलाइन का ये सब किया जाता है। और जब हम लोगों के द्वारा इस चीज़ पर पूछा जाता हो तो टेक्निकल मैनुअल का हवाला दिया जाता है कि टेक्निकल मैनुअल पढ़ के आप अपने से कीजिए, अपने बुद्धि विवेक से कीजिए। अब जो काम 1 महीना का है उन काम को हमको 2 दिन में 3 दिन में करना है, और इस तरह का टारगेट दिया जाता है। इस पर यदि हम लोग बोलते हैं तो विभाग 8 घंटा के अलावा अब बोलते हैं 8 घंटा ऑफिस में काम करें, उसके बाद जाओ डेरा पे अपलोड करो, रात को अपलोड करो। हमको काम चाहिए, काम से कोई मतलब, हमको बाकी चीज़ नहीं जानते, वो तुम्हारा मैटर है, कैसे भी करो। सबसे पहले तो ये। दूसरा बात है कि समय पर हम लोगों को सैलरी नहीं मिलती है, बेवजह का स्पष्टीकरण का लेटर दे दिया जाता है। ये सब नहीं होनी चाहिए शिविर प्रभारी के द्वारा। हम लोग काफ़ी परेशान हैं और अब हम लोग उब चुके हैं। क्या मांगे आप लोग? हम लोगों की मांग है कि जो भी काम हम लोगों से करवाया जाता है उनके पहले उनकी गाइडलाइन होनी चाहिए। हम लोगों को उनके तरीक़ा से, सिस्टम से होना चाहिए। 8 घंटा ड्यूटी लगे हम लोगों की, समय पे सैलरी मिल जाए। हम लोगों की 23,000 सैलरी है और वो भी अब आज 4था महीना चल रहा है। ईपीएफ का पैसा अभी तक हम लोगों को नहीं मिल रहा है।
तो यही हम लोगों का मांग है, हम लोगों का मांग पूरा हो जाए। हम लोग फिर मानदेय बढ़ाना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च मिलना चाहिए, मोबाइल का खर्च मिलना चाहिए। बिना डाटा का काम नहीं होता है, 1 GB डाटा मिलता है, बाकी हम लोगों को अपने तरफ से यूज़ करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ। प्रदर्शन करने का सबसे मुख्य कारण यह है कि जो हम लोग को जो वेतन भुगतान किया जाता है, पिछले 4 महीनों से हम लोग को वेतन भुगतान नहीं किया गया है। और जबकि सर्वे कार्य करने में हमें प्रतिदिन 200-300 रुपया का पेट्रोल जलता है और अपने खर्च के लिए भी पैसे खर्च होते हैं। हम लोग को बीवी, बाल बच्चा, परिवार सब लोग है और उसको खाने के लिए आज पैसे नहीं हैं, तो हम लोग कहाँ से पैसे लाएंगे? इसके लिए हम लोग पैसे की मांग कर रहे हैं कि हमारा वेतन भुगतान किया जाए। दूसरी बात है कि हमारे EPF खाते में आज 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल से हमारे EPF खाते में पैसे अभी तक नहीं आए हैं। जबकि कोई भी सेंट्रल कर्मचारी होता है, 1 महीना ज्वाइन करने के बाद उसके खाते में तुरंत पैसे आते हैं। तो इस पैसे का भी हम मांग करते हैं और हमें पेट्रोल के लिए भी पैसे का मांग करते हैं। यही सब मुख्य कारण है। 8 घंटा से 25 घंटा 8 घंटा और फील्ड में हम लोग 10 से 5 तक काम करेंगे। खड़े होकर काम करते रहिए धूप में, ना पब्लिक का सपोर्ट। काम करते करते रैयत आपस में मारा मारी भी कर लेते हैं, उसके बावजूद भी काम का रिपोर्ट हमको दिया जाना चाहिए। हम रिपोर्ट करते हैं। तो काम का ये सब चीज़ों को लेकर के हमारा मांग है कि ये सब चीज़ में हमारा देख रेख, हमारा सेफ्टी के लिए कुछ व्यवस्था किया जाए और हमें वेतन समय पर भुगतान किया जाए। इसके अलावा हम लोग को और काम करने और कोई भी काम करने के लिए, जैसे हम काम कर देते हैं तो काम होने के बाद भी रूम पे आने के बाद भी हमें रात में बैठ करके अपलोड करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों का हम गुजारिश करते हैं कि सब चीज़ों का ध्यान में रखा जाए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। जो अपनी मांगों को लेकर आए जो है ज्ञापन है दिए हैं, तो उनका मांग हम लोग निदेशालय में भेज देंगे और जो आदेश होगा वहाँ से हम लोग स्थानीय स्तर पर प्रॉब्लम होगी और जो और प्रॉब्लम है लोकल, ये लोग के जो वो बता रहे हैं उसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। क्या है? मुख्य है कि छुट्टी मिलना चाहिए, वेतन इधर नहीं मिल पाया है, अलॉटमेंट के अभाव में ये है। और काम है ज़्यादा, तो मैंने कम से कम बात ही ज़्यादा काम नहीं करना पड़े, ये सब का रहता है। और यही सब है, खाना पूरी का या किश्तवाड़ के जो काम होता है, ये सब EPF एंट्री का वो सब है, ये सब करना है। हम ASO हैं, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बेतिया, अरुण कुमार सिंह।